The value of what should be the value of n to make 39625 into n is divisible by 8। 8 का नियम क्या है? 8 की डिविजिबिलिटी है दैट इज 2 रेज पावर 3। का मतलब ये है कि लास्ट के 3 डिजिट्स आपको लेने हैं। जब भी आपको किसी नंबर को डिवाइड करना होता है 8 से, तो आप क्या करोगे, लास्ट के 3 डिजिट्स ले लोगे। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या है, इतना बड़ा नंबर है, तो ये नंबर आपको पूरा नहीं लेना है, आपको बस लास्ट के 3 डिजिट्स लेने हैं। अगर वो लास्ट के 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 8 होंगे, दैट मींस पूरा नंबर जो है वो डिवाइड होगा 8 से। जैसे यहाँ पे अगर मैं लास्ट के 3 डिजिट्स लेता हूँ, वो आएगा 58n, है ना। ये 3 डिजिट्स है आपके पास। अब यहाँ पे n का वैल्यू आपको डालना है, वो वैल्यू डालना है जो क्या होगा, डिविजिबल बाय 8 होगा। कहने का मतलब ये है कि जब आप इसको डिवाइड करोगे, फिर वो डिवाइड होना चाहिए 8 से। अब यहाँ पे आप ऑप्शंस के जरिए वैल्यूज पुट करोगे। जैसे ऑप्शन ए है 2, अगर आप n का वैल्यू 2 पुट करोगे, तो ये बनेगा 582। अब देखोगे 582 जो है, क्या ये डिवाइड होगा 8 से या नहीं होगा, है ना। बताओ मुझे, होगा डिवाइड? जैसे 8 1 जार 8, 8 किससे जाएगा यहाँ पे, 8 7 जार दैट्स 56, 56 और यहाँ पे 2 आएगा, क्या ये बनेगा 22। तो 22 8 की टेबल में नहीं आता है, इसलिए ये नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। इसी तरह से ऑप्शन सी अगर हम डालेंगे दैट्स 4, 4 अगर हम वैल्यू पुट करेंगे, ये बनेगा 584। अब देखो 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। 8 1 जार 8, 8 7 जार दैट्स 56, 2 चला कैरी में, वो ये बनेगा 24, है ना। 24 बनेगा ये, तो किससे कटेगा, 8 इंटू 4 से कटेगा, दैट्स 24। सॉरी 73 से कटेगा, दैट मींस जो n का वैल्यू होगा वो होगा 4। क्या होगा, 4। अगर आप 8 भी वैल्यू डालोगे ना, तो वो भी डिवाइड नहीं होगा, किससे, 8 से। मैंने बोला कि 8 का नियम ये है कि लास्ट के 3 डिजिट्स लेने हैं, वो आपने लिए 85n लिया आपने। अब आपको n का वो वैल्यू पुट करना है ताकि ये जो 3 डिजिट्स है ये डिवाइड होंगे इससे, 8 से। तो जब आपने ऑप्शन देखा, ऑप्शन ए था दैट इज 2, जब आपने वैल्यू 2 डाला तो ये बना 582। 582 जो है ये डिवाइड नहीं होता है 8 से, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। फिर आपने ऑप्शन सी डाला दैट इज 4, है ना। तो जो नंबर बनेगा, यानी कि 3 लास्ट के 3 डिजिट्स जो बनेंगे वो बनेंगे 584। फिर जब आपने इसको डिवाइड किया 8 से, तो 8 1 जार 8 7 जार दैट इज 56, 2 चला कैरी में, ये बनेगा 24, 8 3 जार 24। तो 73 से एग्जैक्ट डिवाइड, है ना। 8 1 जार 8 73 जार दैट्स 584। या अगर इस तरह से भी करोगे, 584 को डिवाइड करना है 8 से, तो 8 7 जार दैट्स 56, तो यहाँ पे नीचे 2 आएगा क्योंकि माइनस करते हैं यहाँ से 4 नीचे उतारोगे, 8 3 जार दैट्स 24, रिमाइंडर 0, दैट मींस एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है 80 को। अगर 8 एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है, दैट मींस n का वैल्यू क्या होगा, फिर n का वैल्यू 4 होगा। यहाँ पे एक और बात मैं समझाना चाहता हूँ, वो आपको ये समझना है, 4 की डिविजिबिलिटी जो है वो है 2 की पावर 2, है ना। दैट मींस लास्ट के 2 डिजिट्स आपको लेने हैं 4 के। देखो जो नंबर 8 से डिवाइड होगा, जो नंबर 8 से डिवाइड होगा वो 4 से भी डिवाइड होगा, होगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल 584 है, अगर ये 584 8 से डिवाइड हो रहा है, दैट मींस ये जो नंबर है ये 4 से भी डिवाइड होगा। देखो कैसे, 4 की डिविजिबिलिटी जो है वो है लास्ट के 2 डिजिट। अब आपको 5 नहीं लेना है, यहाँ पे आप सिंपली 84 लोगे, 84 को डिवाइड करोगे 4 से, 4 1 जार 4 2 जार 4 1 जार, दैट मींस 84 जो है डिवाइड होता है ना। और एक बात याद रखना है, जो नंबर 4 से डिवाइड होता है जरूरी नहीं है कि वो 8 से भी डिवाइड होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं। कभी कभार होता है, कभी कभार नहीं होता है ना। लेकिन जब आपने 4 वैल्यू डाला, ये 8 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये 4 से भी डिवाइड होगा। जरा करो ये क्वेश्चन, which of the following is divisible by 3? ऑप्शन ए 7495, ऑप्शन ए, और किसको ऑप्शन ए लिखना, ठीक है। देखो यहाँ की ऑप्शन ए जो है दैट इज, वो क्या है, 7345932। दैट मींस ये जो है इसको हमें देखना है कि क्या ये डिवाइड होगा
3 से या नहीं। तो जहां जहां 3 बनेगा वहां वहां काट दोगे, और जहां जहां 3 का मल्टीपल बनेगा वो काट दोगे। जैसे यहाँ पे 3 है, काट दो। 9 है, 3 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे इसको भी काट दो। 5 + 4 कितना होता है 9, तो दोनों कट जाएंगे। 7 + 2 कितना होता है 9, तो 7 भी खत्म, 2 भी खत्म। दैट मींस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। इसी तरह से ऑप्शन 2 जब उठाओगे, दैट इज 5 4 3 9 7 6 3 0। मुझे देखना है क्या ये डिवाइड होगा 3 से या नहीं। तो जहां जहां 3 बनेगा वो काट दोगे, या 3 का मल्टीपल जो है वो काटोगे। यहाँ पे 5 + 4 दैट इज 9, और बचा आपके पास 7 और 0। 7 + 0 कितना होता है 7 ही। दैट मींस ये दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। इसी तरह से बाकी करोगे। ये था सीएचएसएल। एक और क्वेश्चन यहाँ पे है, सीएचएसएल का ही है 2022। कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं होगा, ना यूट्यूब पे कोई वीडियो आएगा। कंटिन्यू करना क्लास। ऑप्शन बी, और किसको ऑप्शन बी निकला? मुझे तो फॉलोइंग नंबर। अब देखो यहाँ क्या, जब मैं ऑप्शन ए उठाता हूँ तो मुझे देखना है कि क्या वो डिवाइड होगा 7 से या नहीं। ऑप्शन ए क्या है, दैट इज 3739। 3739। एक तरीका, दो रूल्स आपको पता है। एक तरीका 3 3 का पेयर बनाओ। अगर नंबर छोटा है तो पहला रूल यूज करोगे, दैट मींस यूनिट डिजिट पकड़ोगे, इसका डबल करोगे, है ना। जैसे यहाँ पे यूनिट डिजिट 9 है, इसका डबल क्या हो जाएगा 18, और जो बचे हुए डिजिट्स है वो लिखोगे। 373 को माइनस करोगे 18, है ना। अब यहाँ पे घटाओ, 13 में से 8 गए तो बचा 5, है ना। तो यहाँ पे 6 बचा, 6 में से 1 गया तो 5, और यहाँ से 3 उतरेगा। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है, इसका डबल करोगे और वही माइनस करोगे इन दो को, इन दो डिजिट्स को, यानी कि 35 को माइनस करोगे। 5 का डबल क्या होता है 10, 5 का डबल 10 होता है। दैट मींस 35 में से 10 घटाओगे तो 5 आएगा, यहाँ पे आएगा 2, है ना। अब 25 है, अब देखो 25 जो है, 25 जो है क्या ये डिवाइड होगा 7 से? नहीं होगा 7 से डिवाइड। दैट मींस ऑप्शन ए नहीं है। इसी तरह से ऑप्शन बी उठाओगे। ऑप्शन बी जो है दैट इज 3661, है ना। तो एक तरीका है 3 का पेयर बना दो, या फिर एक डिजिट को पकड़ो, यानी कि लास्ट वाला डिजिट। लास्ट वाला डिजिट दैट इज 1, इसको डबल करोगे तो जो बचे हुए डिजिट से 366 ये लिखोगे, और इसका डबल भी आएगा 2। तो 6 में से 2 गया तो 4, यहाँ पे 6 उतरेगा, यहाँ पे 3। इसी तरह से इसको पकड़ोगे, इसका डबल करोगे तो डबल क्या आएगा इसका 4, 4 का डबल 8, दैट इज 36 माइनस करोगे 8। अब देखो यहाँ पे 6 से तो 8 नहीं उतरेगा, अब यहाँ से एक कैरी लेंगे, है ना। तो यहाँ से जब एक कैरी लेंगे तो ये बनेगा 16, 16 में से 8 घटाओगे तो 8 आएगा, और यहाँ पे बचा 2, ये तो ही नीचे आएगा। तो 28 जो है, अब इसको डिवाइड करोगे 7 से, हो जाएगा 7 1 7 7 4 24, 28। दैट मींस 4 राइट, दैट मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ऑप्शन बी, और किसको ऑप्शन बी निकला? ठीक है। द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर एक्जैक्टली डिवाइड बाय 81, यानी कि ऑप्शंस में से आपको देखना है कि इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो एग्जैक्ट डिवाइड होता है 81 से। अब ये जो 81 है, 81 जो है आपने पढ़ा होगा, 3 की डिविजिबिलिटी आपने पढ़ी होगी। 3 का नियम क्या कहता है कि अगर कोई नंबर 2 एंड 3 से डिवाइड होता है, दैट मींस वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा, है ना। इसी तरह से 81 है, अगर 81 देखेंगे, 81 का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको ये चीज याद रखना है। अगर आप देखोगे 8 + 1 क्या होता है 9 होता है। दैट मींस ये जो नंबर है 81, ये खुद किससे डिवाइड होगा 9 से। एग्जैक्ट डिवाइड 9 से होगा, होगा ना। अगर ये 81 9 से डिवाइड होता है, दैट मींस अगर कोई भी नंबर है इसको आप डिवाइड करते हो 81 से, तो आपको बस 81 नहीं देखना है, आप बस देखो कि अगर वो नंबर, यानी कि ये नंबर अगर 9 से डिवाइड होगा, दैट मींस 81 से भी डिवाइड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर 9 के मल्टीपल्स मुझे देखने होंगे, जैसे 9 का टेबल जो है वो इस तरह से है, 9 18, 3 27, 4 36, 5 45। मान के चलते दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 9, है ना। ये 9 के मल्टीपल्स है। अब देखो, अगर आपसे पूछा जाएगा फॉर एग्जांपल कि कोई नंबर फॉर एग्जांपल 45 से डिवाइड हो रहा है, कोई भी नंबर 45 से डिवाइड हो रहा है, तो आपका दिमाग क्लिक करेगा कि वो नंबर 9 से भी कटेगा, कटेगा ना। क्यों? क्योंकि अगर कोई नंबर 45 से कट रहा है और आप यहाँ पे कर रहे हो 4 + 5 कितना होता है 9, दैट मींस ये 45 खुद किससे कट रहा है 9 से कट रहा है। इसका मतलब ये है कि
वो नंबर जो है वो नंबर 9 से भी कट जाएगा। यहाँ पे आपको ये चीज याद रखना है। अगर कोई नंबर 27 से कट रहा है, अगर कोई नंबर जैसे फॉर एग्जाम्पल 3408921036, ये एक बड़ी संख्या है, मान के शब्द है, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 27 से, ठीक है, और ये 27 जो है एग्जैक्ट डिवाइड करता है इस नंबर को। अगर ये 27 एग्जैक्ट डिवाइड करता है, दैट मीन्स 2 + 7 कितना होता है, 9 होता है। वो 27 खुद डिवाइड होता है 9 से, यानी कि 9 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है ये 9 से भी क्या होगा, डिवाइड होगा। ये 9 से भी डिवाइड होगा। इसी तरह से 81 है, आपने देखा 8 + 1 कितना होता है, 9 होता है। दैट मीन्स जो नंबर होंगे, जो ऑप्शंस होंगे, वो ऑप्शंस 9 से भी कट जाएंगे, कटेंगे ना। जैसे एग्जांपल है, ऑप्शन ए उठा लोगे, ऑप्शन ए क्या है, दैट इज 9 9 9 8 7 6। आप देखोगे अगर ये 81 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा, अगर ये नंबर 81 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा, दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि ये नंबर जो है ये नंबर 9 से भी डिवाइड होगा एग्जैक्ट। तो मैं 81 से चेक नहीं करूंगा, मैं सीधे 9 से देखूंगा कि क्या ये 9 से डिवाइड होगा या नहीं। तो जहां जहां 9 बनेगा वहां वहां काट दो। जैसे यहाँ पे 3 9 थे, और कहाँ पे बनेगा, और कहाँ पे 9 बनता है, कहीं पे भी नहीं। बस इनका ऐड करोगे, 15 + 6 कितना होता है, दैट इज 21, है ना। 21 जो है क्या ये 9 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, दैट मीन्स ये ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरह से ऑप्शन बी क्या है, 4 × 9 1 2 3 4 और 4 5 है। तो मुझे देखना है कि अगर ये नंबर 81 से एग्जैक्ट डिवाइड होता है, दैट मीन्स ये नंबर जो है 9 से भी कटेगा, है ना। तो मैं 81 चेक नहीं करूंगा, मैं 9 से देखूंगा। तो जहां जहां 9 बनेगा वहां वहां काट दो। जैसे यहाँ पे 9 9 9 था, 4 + 5 कितना होता है, 9। दैट मीन्स ये नंबर जो है 9 से कट रहा है, तो 81 से भी क्या होगा, डिवाइड होगा, ऑप्शन बी। इसी तरह से अगर ऑप्शन सी उठाओगे ना, उसको भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। ऑप्शन डी, उसको भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। आया समझ। 81 जो है ना, ये 9 के टेबल में आता है। क्यों आता है, देखो 9 × 9 अगर करोगे ना, ये आएगा 81। इसी तरह से या सिंपली 8 + 1 करोगे तो 9 आता है, दैट मींस 81 9 के टेबल में आता है। अब देखो एसएससी सीएचएसएल का एक और क्वेश्चन है 2022 का। पांच ने कहा आंसर दिया, ऑप्शन डी। 18 का मतलब क्या है, 18 का मतलब है 1 + 8 कितना होता है, 9। दैट मींस 18 9 के टेबल में आता है। अगर कोई नंबर फॉर एग्जांपल 18 से कट रहा है, एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, दैट मींस वो 9 से भी होगा। अब देखो ऑप्शंस में कौन 9 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अगर हो रहा है तो वो नहीं लेना है आपको, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट डिविजिबल बाय 18, नॉट डिविजिबल, कौन इनमें से नहीं है। ऑप्शन ए, दैट इज 571032, ठीक है, ऑप्शन ए। मुझे देखना है कि अगर ये 18 से डिवाइड होता है, ठीक है, अगर ये एग्जैक्ट डिवाइड 18 से होता है, तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर जो है ये 9 से भी डिवाइड होगा। क्यों, क्योंकि 18 जो है ये 9 के टेबल में आता है। 8 + 1 करूंगी तो 9 आएगा। तो मैं 18 से चेक नहीं करूंगा, मैं 9 से देखूंगा, क्योंकि मैंने 9 की डिविजिबिलिटी पढ़ी है, वो आसान हो जाएगा मुझे देखना। मैं क्यों 18 से देखूं। तो मैं इसको डिवाइड 9 से करूं, तो जहां जहां 9 बनेगा वहां वहां काट दोगे। जैसे यहाँ पे है 7 + 2 कितना होता है, 9, तो 7 और 2 कट जाएगा। इसके बाद 5 + 1 + 3 कितना होता है, 9 होता है। दैट मींस ऑप्शन ए जो है ये 18 से एग्जैक्ट डिवाइड होता है या 9 से, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरह से ऑप्शन बी उठाओगे, हमें बोलना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल, कौन डिविजिबल नहीं है। ऑप्शन बी जो है दैट इज 7 3 2 5 4 6। अगर ये 18 से एग्जैक्ट डिवाइड होता है, दैट मींस 9 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि 18 9 के टेबल में आता है। तो मैं 9 से चेक करूंगा। 7 + 2 कितना होता है, 9, तो 2 और 7 कट हो गया। 5 + 4 कितना होता है, 9, तो ये भी कट हो गया। 6 + 3 कितना होता है, 9। दैट मींस ये भी किससे एग्जैक्ट डिवाइड होता है, 9 से। अगर 9 से हो रहा है, दैट मींस 18 से भी होगा। इसी तरह से ऑप्शन सी उठाओगे, 2 4 5 7 9 8। इसको देखो कि अगर ये एग्जैक्ट डिवाइड 18 से होता है, तो इसका मतलब 9 से भी होगा। अब मैं चेक करूंगा 9 से होता है या नहीं। जहां 9 बनेगा वहां काट दो। जैसे यहाँ पे 9 था,
और 7 प्लस 2 कितना होता है 9, तो कट हो गया। 5 प्लस 4 9, ये भी कट हो गया। बचा आपके पास 8। क्या 8 9 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। दैट मींस ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि ये एक ऐसा नंबर है जो 18 से डिवाइड नहीं होता है। का मतलब ये है कि वो नंबर 9 से भी डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि 18 जो है ये 9 की टेबल में आता है। 8 प्लस 1 करोगे तो 9 आएगा। तो मैं चेक करूंगा 9 से, मैं 18 से चेक नहीं करूंगा। 18 से थोड़ा टाइम लगेगा इसको चेक करने में। 9 की डिविजिबिलिटी मैंने पढ़ी है। अब जहां जहां 9 बनेगा वहां वहां काट दो। जैसे यहाँ पे पूरे तरीके से 9 बता था हर किसी जगह, तो ये एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा था 9 से। क्वेश्चन है एसएससी फेज 9, फिर देखना है कि क्या वो नंबर डिवाइड होगा 8 से या नहीं। इसी तरह से 5 के भी अपने रूल्स है। जैसे 5 की पावर 1 कितना होता है 5। इसका मतलब ये है कि लास्ट 1 डिजिट इफ डिविजिबल बाय 5, या इस तरह से 5 की डिविजिबिलिटी जो आपने पढ़ी है वो है 0 और 5 होना चाहिए, है ना। यानी कि यूनिट डिजिट जो है वो होना चाहिए 0 या 5, तब जाके वो नंबर जो है वो डिवाइड होगा 5 से। इसी तरह से 5 की पावर 2 है, 5 5 25। अगर किसी भी नंबर को आप 25 से डिवाइड करते हो, ठीक है, तो आप क्या करो, उस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट ले लो, यानी कि लास्ट 2 डिजिट इफ डिविजिबल बाय 25। कोई भी नंबर है उसको आपको 25 से डिवाइड करना है, तो लास्ट के 2 डिजिट ले लो, क्योंकि 5 की पावर 2 होता है 25। फिर इसी तरह 125, 125 का यहाँ पे ये मतलब है कि अगर आप किसी भी नंबर को 125 से डिवाइड करते हो, तो आपको उस नंबर के लास्ट के 3 डिजिट्स लेने हैं। दैट मींस लास्ट 3 डिजिट इफ डिविजिबल बाय 125, यानी कि उस नंबर के लास्ट के 3 डिजिट्स लेने हैं आपको, तब जाके वो नंबर जो है वो डिवाइड होगा 125 से। इसी तरह से पाई की पावर 4 जो है ये बराबर होता है 625। तो इसमें क्या करना है आपको, लास्ट 4 डिजिट लेने हैं इफ डिविजिबल बाय 625, यानी कि अगर आप किसी भी नंबर को 625 से डिवाइड करते हो, तो उस नंबर के आप लास्ट के 4 डिजिट ले लो, फिर देखो डिवाइड होगा या नहीं। अब यहाँ पे देखो डिविजिबिलिटी ऑफ 25 जो है, इसको आप समझो थोड़ा सा, इसमें रिपीट की बात है ही नहीं। अगर आप किसी भी नंबर को 25 से डिवाइड करते हो, लास्ट के 2 डिजिट लेने, वो मैंने लिखा है यहाँ पे, फिर डिवाइड करो। 25 जो है डिविजिबिलिटी ऑफ 25, इसमें मैंने आपको क्या बोला, लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं, है ना। अब देखो अगर मैं कोई से 2-3 नंबर्स में लेता हूँ, अगर आप किसी भी नंबर को 25 से डिवाइड करते हो और उस नंबर में लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 25 है, यानी कि 2 और 5 है, वो नंबर डिवाइड होगा 25 से। इसी तरह से जब आपने यहाँ पे किया 0 और 0, 0 और 0 को ऐड करो 25, वो आएगा 25, फिर चलते जाओ, यानी कि 25 को ऐड करोगे फिर से 25, तो आएगा 50, है ना। 50 को ऐड करोगे 25, वो आएगा 75, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि डिविजिबिलिटी ऑफ 5 क्या कहती है कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 00 होंगे या 25 होंगे या 50 होंगे या 75 होंगे, दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 25। वो नंबर जो है वो डिवाइड होगा आपको 25 से। तो यहाँ पे आपने देखा 25 की डिविजिबिलिटी जो है वो है 1 केस, 2 केस, 3, 4 केस। यहाँ पे 4 केस बनते हैं 25 के। और 5 के कितने केसेस बनते हैं, जरा मुझे कोई बताओ। 5 के कितने केसेस बनते हैं? 2 केसेस बनते हैं ना। अगर आप किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करते हो, अगर उस नंबर में लास्ट वाला डिजिट 0 या 5 होगा, तो वो नंबर डिवाइड होगा 5 से। दैट मींस यहाँ पे 2 ही केसेस बने आपको 5 वाले में। इसी तरह से 25 है, 25 में अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो 25 से, अगर उस नंबर में लास्ट 2 डिजिट होंगे 00 या फिर 25 होंगे या फिर 50 होंगे या फिर 50 होगा या फिर 75 होगा, तो वो नंबर जो है वो नंबर डिवाइड होगा आपका 25 से। दैट मींस 25 की केसेस 4 बन गए यहाँ पे। बस इतना ही देखना है आपको, तो आपका आंसर आएगा। अब अगर मैं इसी 75 को ऐड करूंगा 25, तो ये कितना आएगा? तो ये फिर से आएगा 00, आएगा ना, 100 आएगा। 75 प्लस 25 दैट्स इक्वल टू 100, यानी कि ये फिर रिपीट हो जाएगा इसी तरह से। तो ये 4 केसेस है, इसी तरह से ये रिपीट होता जाएगा। तो बस इतना ही देना है आपको 25 75 तक ही। अगर कोई नंबर है जिसका लास्ट के 2 डिजिट 50 या 75 या 25 है, वो नंबर जो है वो नंबर डिवाइड होगा एग्जैक्ट आपको किससे, 25 से।
फिर है इसी तरह से divisibility of 1 to 5। अब यहाँ पे इसको लिखो जल्दी। अब मैं यहाँ पे divisibility of 25 दिखाता हूँ। 1 to 5, 25 का आपका आपने सीखा, 5 का भी सीखा, यानी कि 5 के 2 केसेस और 25 के कितने केसेस? 4 केसेस। ये 4 आपको याद रखना, 25, 50 और 75 बस, और 0 0। अब ये 25 जो है थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें देखो क्या होता है। कोई भी नंबर अगर मैं लेता हूँ, जैसे ये मैंने नंबर्स लिए, डैश डैश जो है दीज आर डिजिट्स। अब देखो, अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो 125 से, अगर उस नंबर का लास्ट के 3 डिजिट जो होंगे वो 0 0 0 होंगे, दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 125। फिर इसी को ऐड करते चले जाओ 125, 1000 प्लस 125 कितना होता है? 125। फिर इसी 125 को ऐड करो 125, वो कितना होता है? दैट इज 250। फिर इसी 250 को ऐड करो 125, वो कितना होता है? 300 जाएगा 7, यहाँ पे 0 5 आएगा ना, 375। फिर इसी 375 को ऐड करो 125, वो कितना आएगा? वो आएगा 500। फिर इसी 500 को ऐड करो 125, वो आएगा कितना? 625। इसी 1625 को ऐड करो 125, वो कितना आएगा? 875। कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे हमने गलती तो नहीं की? So 625 plus 125, 750. सॉरी 750 यहाँ पे आएगा ना, 750। फिर इसी 750 को ऐड करोगे 125, वो आएगा 875। अब आपने देखा, जरा मुझे बताओ 125 के कितने केसेस बने? अब अगर इसी को करोगे ना 875 को 125 ऐड, वो आएगा 1000, यानी कि फिर से 0 0 0 जो है रिपीट होता चला जाएगा। तो 125 के केसेस बने 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 केसेस बने इसमें। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी नंबर को 125 से डिवाइड करते हो, अगर उसके लास्ट के डिजिट्स 0 0 0 या 125 या इतने मतलब ये डिजिट्स होंगे, दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 125। वो नंबर जो है वो डिवाइड होगा 125 से। अब इसमें भी आपको 2 केसेस है। एक केस ये है कि जीरो वाले कितने हैं, यानी कि लास्ट वाला डिजिट जो है वो 0 है, जैसे यहाँ पे 1, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि जीरो वाले केसेस जो यहाँ पे है वो 4 है, और 5 वाले केसेस जो है वो कितने हैं? 4। जीरो वाले केसेस कितने हैं? 4। 5 वाले केसेस कितने हैं? 4 ही है। जरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पे ट्राई करो। यहाँ पे XY5, यानी कि XY5 जो है इसका मतलब 4 केसेस आपको लेने हैं, है ना? हालांकि 125 के 8 केसेस है। अगर लास्ट यूनिट डिजिट जो है हमारा दैट इज 5, दैट मींस 4 केसेस बनेंगे इस पे। एक तो बनेगा 125, 375 और 625 और 875, यानी कि इन्हीं में से कोई नंबर होगा जो वैल्यू होगा इसका। ऑप्शन ए, है ना? हमें क्या बताना है? The 6-digit number is divisible by 125. How many such 6-digit numbers are there? हाँ, how many such 6-digit numbers are there? देखो यहाँ पे 6 डिजिट्स का एक नंबर दिया गया है जो कि है 439XY5। ये 6 डिजिट का नंबर है, और ये जो नंबर है ये एग्जैक्ट डिवाइड होता है किससे? 125 से ये एग्जैक्ट डिवाइड होता है। अब मेरी बात याद रखना, अगर ये नंबर 125 से डिवाइड होता है ना? How many such 6-digit numbers are? आपको बताना है कि यानी कि कितने वैल्यूज हो सकते हैं यहाँ पे, यानी कि कितने ऐसे नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, जो 125 से डिवाइड होंगे। जब आपने देखा यहाँ पे यूनिट डिजिट जो है वो 5 है ना? 5 है, तो आपने देखा कि 125 के 4 केसेस ऐसे हैं जिनमें लास्ट वाला डिजिट जो है वो 5 आता है, यहाँ पे इस तरह से आता है ना?
यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट का मतलब ये है कि x y 5। मैं पूरा नंबर नहीं लिखूंगा, कि मैं लास्ट के 3 डिजिट्स लिखूंगा, क्योंकि 125 की डिविजिबिलिटी यही है कि आप लास्ट के 3 डिजिट्स ले लो। तो मैंने लिए लास्ट के 3 डिजिट्स। अब देखो, अब यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है ना? तो 125 के कितने मतलब केसेस बनते हैं जो x 125 से एग्जैक्ट डिवाइड होते हैं? कितने होते हैं वो? 4 ही होते हैं ना? जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डालूंगा इसको, जैसे मैंने अभी लिखा है 000 नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट जो है वो 5 है। ठीक है, यहाँ पे एक तो 1 2 5 हो सकता है, एक तो ये वैल्यू हो सकता है, या अगर 0 भी डालोगे कोई मसला नहीं है। 125, उसके बाद 205, उसके बाद 375, उसके बाद 500, 625, उसके बाद 750, देन 875। यानी कि ये वो नंबर्स ऐसे हैं, यानी कि सारे के सारे नंबर्स ऐसे हैं जो एग्जैक्ट डिवाइड होते हैं 125 से। अब जो यहाँ पे XY5 है ना, यूनिट डिजिट यहाँ पे 5 है, क्या 0 ले सकता हूँ मैं? नहीं ले सकता। यहाँ पे 250, क्या अगर x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 होना चाहिए, हालांकि यहाँ पे 0 है, दैट मींस ये भी नहीं ले सकता मैं। यहाँ पे 0 ये भी नहीं ले सकता, ये भी नहीं ले सकता। तो बताओ मुझे x की, सॉरी, इन दो के कितने वैल्यूज बन सकते हैं फिर? एक तो ये बनेगा, ये और ये 1 2 3 4, दैट मींस 4 वैल्यूज इसके बन सकते हैं। कुछ समझ आ रहा है? अब अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 0 होता, अब मुझे बताओ कितने वैल्यूज बन सकते थे? 4 ही बनते, है ना? क्योंकि 4 जो है वो 0 के है, 1 2 3 4। क्योंकि यहाँ पे 5 था, इसलिए वैल्यूज कितने हो सकते हैं? इतने ही हो सकते हैं, इसके अलावा नहीं हो सकता है कोई, क्योंकि 125 की डिविजिबिलिटी ये कहती है अगर लास्ट वाले डिजिट्स ये होंगे, दैट मींस वो नंबर्स जो है वो नंबर्स एग्जैक्ट डिवाइड होंगे 125 से। दैट मींस 4 ही इसका आंसर है। पता है, इसको समझना है आपको। तो 125 में कुल 8 केसेस बनते हैं आपको, ठीक है, और 4 केसेस 0 वाले हैं इसमें, और 4 केसेस जो है वो 5 वाले होते हैं। और 5 वाली जो है, यानी कि डिविजिबिलिटी ऑफ 5 जो है, इसमें 2 ही केसेस बनते हैं, 0 और 5। ठीक है, तो 25 में क्या बनते हैं? 25 में 4 केसेस बनते हैं, वो आपने पढ़ा। और 125 में 8 केसेस बनते हैं। तो 25 जो है इसमें 8 केसेस है, ये 8 केसेस आपको याद रखने हैं। और इन 8 में से 4 वाले जो है वो 0 है, यानी कि यूनिट डिजिट उनका 0 है, और 4 केसेस ऐसे हैं जिनका यूनिट डिजिट 5 है। अब देखो क्वेश्चन, CHSL का क्वेश्चन है 2021 का। मुझे अभी बताना, थोड़ा फीडबैक मुझे देना, मैं थोड़ा जान लूं। एक सेकंड, देखो ये क्वेश्चन है, इसको करो, ऑप्शंस देता हूँ मैं। हमने शायद किया ना? नहीं, ये हमने कहाँ किया? हाँ, तो अब यहाँ पे आपको पेन कॉपी उठाने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधे आंसर दे सकते हो यहाँ पे। जरा एक और क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन CGL का है, 2019 का। एक सेकंड, ऑप्शन 3। यार सबने ऑप्शन 3 में दिखाता हूँ। फॉर द वैल्यू ऑफ x 7 डिजिट नंबर, देखो एक 7 डिजिट नंबर है 46393x8।
इज डिविजिबल बाय 11। ये जो नंबर है ये नंबर डिविजिबल बाय 11 है, ठीक है। अगर ये डिविजिबल बाय 11 है तो मुझे देखना है x का वैल्यू क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। देखो आपको पता है मैंने आपको 11 की डिविजिबिलिटी बताई, ऑड प्लेसेस पे जो नंबर मतलब डिजिट्स हैं उनको ऐड करो। जैसे यहाँ पे 4 + 3 + 3 + 8 यानी कि 4 + 3 + 3 + 8 फिर घटाओगे इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स है जैसे 6 9 x 6 + 9 + x, ठीक है। जब आप इनका सम करोगे तो सम क्या आएगा, 8 + 4 12 12 + 3 कितना होता है, दैट इज 15 15 + 3 कितना होता है 18 18 को माइनस करोगे 6 + 9 कितना होता है, दैट इज 15 है ना, 15 + x। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपको मतलब 5 कोई भी नंबर अगर होगा, अगर उस नंबर का फॉर एग्जांपल आप डिवाइड करते हो 11 से, किसी भी नंबर को आप डिवाइड 11 से करते हो, फिर जब आप रूल फर्स्ट यूज करते हो, रूल फर्स्ट ये कहता है कि आप क्या करो, ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स है उनका सम करो, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस मतलब डिफरेंस यानी कि माइनस करो जो इवन प्लेसेस पे जो आपने निकाला। फिर जब डिफरेंस आप निकालोगे यानी कि जो डिफरेंस निकलेगी वो या तो 0 होनी चाहिए, डिफरेंस या तो 0 होनी चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए, है ना। डिफरेंस जो है वो या तो 0 होना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 11। मुझे एक बात बताओ, आपको 0 आसान हो जाएगा या फिर मल्टीपल ऑफ 11 हो जाएगा आसान, 0 होगा ना। दैट मींस मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये जो 18 मुझे निकला, ये मुझे निकला डिफरेंस, सॉरी ये मुझे निकला सम ऑफ ऑड डिजिट्स, यानी कि जो जो डिजिट ऑड प्लेसेस पे है उनका मैंने सम किया और डिफरेंस किया मैंने उसको किसके साथ, इवन प्लेस पे जो डिजिट्स थे। वो यही डिफरेंस जो है या तो ये बराबर होना चाहिए 0 को या फिर 11 को। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 18 - 15 + x इज इक्वल टू 0, क्योंकि 11 से डिवाइड होता है ना। तो जब मैं इसको 0 के बराबर कर दूंगा, अब देखो 18 जो है अपनी जगह, ब्रैकेट का मतलब होता है इनटू, माइनस इनटू प्लस कितना होता है -15, माइनस इनटू प्लस क्या होता है -x इज इक्वल टू 0। 18 में से 15 घटाओगे तो बचा 3 -x इज इक्वल टू 0। अब इस 3 को यहाँ ट्रांसफर करो, है ना। यहाँ पे +3 है तो यहाँ ट्रांसफर करो तो -x बराबर आया, हाँ -x बराबर आया किसके, -3 को, माइनस से माइनस कैंसिल, x का मान किसके बराबर आया 3 के। दैट मींस x का वैल्यू 3 हो सकता है, होगा ना।